नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने एकल काव्य पाठ की जो श्रृंखला आरंभ की है, आज उसी क्रम में जिस कवयित्री को मैं आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए, वो हैं श्रीमती कमलेश चौधरी। श्रीमती कमलेश चौधरी को श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2020 उनको प्रदान किया गया था। और कविता के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ये होती है मित्रों कि ग्रामीण अंचल से संबंध रहने के बावजूद यदि सृजनशीलता जारी रहती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। जन्म सोनीपत के एक समीप एक गांव में लिया और उनकी जो चर्चित कृतियां हैं उनमें एक सीप, 12 मोती, खोया हुआ गांव, ये दोनों उपन्यास हैं। न्यों मरी नहीं ये कहानी संग्रह है। मारी कहानियाँ ये लोक कथा संग्रह है। और तेरा मन दर्पण कहलाए ये इनका उपन्यास है। और इसके अलावा भी बहुत सारी अन्य कृतियाँ भी हमारे सामने हैं। ऐसी विदुषी कवयित्री, सृजनशील कवयित्री से उनकी कविताओं के माध्यम से आप भेंट कर लीजिए। धन्यवाद। हरियाणा साहित्य अकादमी के यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का अभिनंदन और हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रति आभार कि उन्होंने इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। तो साथियों, होली निकट है और होली का मतलब ही होता है रंग, गुलाल, अबीर, मस्ती, हास परिहास। तो इस अवसर पर होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं प्रस्तुत हूँ अपनी हास्य हरियाणवी कविताएं लेकर के। आप सुनिए और इनका आनंद लीजिए। मेरी पहली कविता का शीर्षक है हरियाणा में रेल। हरियाणा के स्टेशन पर खड़ी हुई थी एक लोकल रेल। हरियाणा के स्टेशन पर खड़ी हुई थी एक लोकल रेल। हो रही थी कसूती धक्कम पेल। हो रही थी कसूती धक्कम पेल। किसे के सर पर कट्टा बोरी, किसे की गोदी छोरा छोरी। रेलम पेल कसूती ओरी, रेलम पेल कसूती ओरी। एक डब्बे के आगे खड़ी थी एक नार, वो थी रेल में चढ़ने न तैयार। एक गठड़ी और बालक चार, उसके दौरे एक गठड़ी और बालक चार। पहले रेल में चढ़ गई आप, फिर एक एक बालक का पकड़ा हाथ खींच के रेल में चढ़ा दिए 3 और चौथा रह गया बाहर। खींच के रेल में चढ़ा दिए 3 और चौथा रह गया बाहर। फिर रेल ने मारी सीटी और सहज सहज पकड़ी रफ्तार। उसने मारी किलकार, कोई चैन खींचियो रे मेरा एक बालक रह गया बाहर। कोई चैन खींचियो रे मेरा एक बालक रह गया बाहर। स्टेशन पर खड़ा था हरियाणा पुलिस का एक थानेदार, ड्यूटी पा रहा होगा। स्टेशन पर खड़ा था हरियाणा पुलिस का एक थानेदार। उसने आसपास देखा, नज़र मारी और फिर प्लेटफार्म पर खड़ा एक टाबर ठाया और रेल के डब्बे में दिया तार। एक टाबर ठाया और रेल के डब्बे में दिया तार। और वह बोली, रे यो किसका से, रे यो किसका से। थानेदार बोला, बेबे नू ते मन भी ना बेरा यो किसका से। बेबे नू ते मन भी ना बेरा यो किसका से। पर तेरे तो हो गए पूरे 4 और तू अपने गिन ले पूरे 4। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जलेबी। एक अंग्रेज भारत में आया, हरियाणा का मेला देखने चला गया। मेले में जलेबी देखी और जलेबी को देख करके हलवाई ने के बात करी। ये इस हास्य कविता में आप सुनिए। मिस्टर बैरी समेत घूमन भारत आया। मिस्टर बैरी समेत घूमन भारत आया। गल अपनी बेगम मैं मार्था ने भी लाया। गल अपनी बेगम मैं मार्था ने भी लाया। एक शाम था मौसम अलबेला, दोनों चाले देखना हरियाणा का एक मेला। एक शाम था मौसम अलबेला, दोनों चाले देखना हरियाणा का एक मेला। मेले में जलेबी बेचा था हलवाई। मेले में जलेबी बेचा था हलवाई। उड़ जी जलेबी देख कर अकल उनकी चकराई। उड़ जी जलेबी देख कर अकल उनकी चकराई।
जाके बोले हलवाई थे, मिस्टर हलवाई, अरे क्यों कर बनाती इतनी उड़ उड़ मिठाई, अरे क्यों कर बनाई इतनी उड़ मिठाई। हलवाई भी जान गया कि इनका क्या इंतज़ाम करना है। हलवाई बोला, साहब इन्हें बनाउन गाम ते कारीगर आवे से, साहब इन्हें बनाउन गाम ते कारीगर आवे से, फिर हम इन्हें देसी घी में खूब पकावे से और टीके ला के इनके अंदर रस पहुँचावे से, टीके इंजेक्शन टीके ला के इनके अंदर रस पहुँचावे से, बस हजूर इन्हें नुए बनावे से, बस हजूर इन्हें नुए बनावे से। ले ली किलो जलेबी खाई ले ले चटकारा, ले ली किलो जलेबी खाई ले ले चटकारा, फिर जलेबी के भीतर एक बाल लेकर आया, फिर जलेबी के भीतर एक बाल लेकर आया। समित बोलिया, रे क्यों कर भीतर आया, समित बोलिया, रे भाइयों क्यों कर भीतर आया। हलवाई का दिमाग काम कर गया। हलवाई बोला, साहब जलेबी असली से ये हमने ट्रेडमार्क लगाया, साहब जलेबी असली से ये हमने ट्रेडमार्क लगाया। मैम जलेबी खा कर बोली, थोड़ी सी और ले आ, मैम जलेबी खा कर बोली, थोड़ी सी और ले आ, और पाइया जलेबी लेकर समित बोला, ले खा, पाइया जलेबी लेकर समित बोला, ले खा। खाई सारी जलेबी, ट्रेडमार्क नहीं पाया, नकली जलेबी दे दी कह समित चिल्लाया, नकली जलेबी दे दी कह समित चिल्लाया और बोला, हलवाई तय कि तन्ने मारे तो उल्लू बनाया से, तन्ने मारे तय उल्लू बनाया से, इब की बार जलेबी पर ट्रेडमार्क नहीं लगाया से, इब की बार जलेबी पर ट्रेडमार्क नहीं लगाया से। हलवाई बोला, साहब जो पहले आता है उल्लू उसका हम के उल्लू बनावेंगे, जो बनाया बनाया उल्लू उसका हम के उल्लू बनावेंगे, और साहब जो पाइया पाइया जलेबी पे ट्रेडमार्क लगावेंगे तो राम किसों सांझ ताई गंजे हो जाएंगे, राम किसों सांझ ताई गंजे हो जाएंगे। और मेरा तीसरा एक हरियाणवी हास्य गीत है, सुनिए और आनंद लीजिए। दूध बिलोती माता बोली, आज मेरी बेटी आवेगी, हुक्का पीमता बाबल बोला, आज मेरी लाडो आवेगी। चाकी पीसती भाभी बोली, वराड मचानी आवेगी, हलसी जोड़ता भाई बोला, व खेत बटानी आवेगी। चाकी पीसती भावज बोली, वराड जगानी आवेगी, अलसी जोड़ता भाई बोला, व खेत बटानी आवेगी। भीतर तवा भाभी बोली, वगैल बटे उलावेगी, बार खड़ा वो भाई बोला, 10 दिन लटक जावेगी। भीतर तवा भाभी बोली, वगैल बटे उलावेगी, बार खड़ा वो भाई बोला, 10 दिन लटक जावेगी। गेंद खेलता बोला भतीजा, बुआ पीटनी आवेगी, चकी तले तूसी बोली, धरनी ढकनी आवेगी। गेंद खेलता बोला भतीजा, बुआ पीटनी आवेगी, चाकी तले तूसी बोली, व धरनी ढकनी आवेगी। खाट तले ते बिल्ली बोली, व खुरचन खानी आवेगी, गलिया के ये कुत्ते बोले, व टूक खोसनी आवेगी। खाट तले ते बिल्ली बोली, व खुरचन खानी आवेगी, गलिया के ये कुत्ते बोले, व टूक खोसनी आवेगी। बैठ मंडेर बोला कबूतर, दाने चुगनी आवेगी, नीम पे बैठी चिड़िया बोली, डले मारनी आवेगी। बैठ मंडेर बोला कबूतर, दाने चुगनी आवेगी, नीम पे बैठी चिड़िया बोली, डले मारनी आवेगी। थाने बीच सिपाही बोला, व लठ बजवानी आवेगी, थानेदार फिकर में पड़ गया, किस किस ने पिटवावेगी। थाने बीच सिपाही बोला, व लठ बजवानी आवेगी, थानेदार फिकर में पड़ गया, किस किस ने पिटवावेगी। अगड़ पड़ोसी सारे बोले, आज गिरकानी आवेगी,
कॉलेज के ये छोरे बोले फैल करानी आवेगी। अगड़ पड़ोसी सारे बोले आज गिरकानी आवेगी। कॉलेज के ये छोरे बोले फैल करानी आवेगी। धन्यवाद आप सबका।